ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज बाबा की एक बहुत ही अद्भुत लीला, बहुत ही अद्भुत बाबा का चमत्कार, जो बोलते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तो बस ये वही है कि किस तरह बाबा अपने बच्चों को कठिन से कठिन समय में भी मौत के मुँह से निकाल लाते हैं। तो होता ये है कि ये जिन्होंने शेयर की है, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, विवेक जी। इन्होंने शेयर की थी हमारे साथ लीला। वो बताते हैं कि बाबा से ये जुड़े हुए हैं बचपन से। लेकिन एक्चुअल में जो उनका लगाव हुआ, ये कुछ इंसिडेंट्स जैसे होते हैं, बाबा करते हैं अपनी लीलाएं और बाबा अपने बच्चों को अपने पास खींचते हैं, ये वैसे हुआ। तो ये तो कहते हैं कि जब ये बाबा से जुड़ने लग गए तो रात को बताते हैं कि मैं कभी भी शिरडी चला जाता था। ये रहते हैं कोल्हापुर में। बोलते हैं मुझे जब भी मन करता मैं शिरडी चला जाता था। मतलब रात के 1:30 बजे भी बोला, 1 बजे मैं रात को एक टाइम रात को 1:30 बजे जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, तो मैं उठ के चल दिया शिरडी। वहाँ से एसटी बसेस होती थी। दिस इज़ लाइक क्वाइट अ फ्यू इयर्स बैक, 20 साल पहले की बात होगी। कि बोले कि तब एसटी बसेस चला करती थी। उस टाइम पे रात के 1:30 बजे एसटी बस भी नहीं थी। तो बोले कि मैं किसी ट्रक में गया, वहाँ से मतलब ट्रक वाले ने कहीं बीच रास्ते में छोड़ा, वहाँ से उन्होंने वापस मतलब दोबारा से किसी और से लिफ्ट मांगी, ऐसे कर कर के वो शिरडी पहुँचे। एंड वो शिरडी जब जब भी जाते थे तो नीम वृक्ष जो है बाबा का, वहाँ पे पहले, अभी तो सर जैसे सब क्लोज्ड है, फेंस लगे हुए हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। ये बताते हैं कि वहाँ पर बाबा की एक मूर्ति हुआ करती थी नीम वृक्ष के वहाँ पर। एंड वो मूर्ति को टच करना अलाउड होता था। तो ये वहाँ जाके बाबा के सर पे अपना माथा टेकते थे। कैसे हमारे जो मेन समाधि मंदिर में मूर्ति है वहाँ हाथ लगाना अलाउड नहीं है ना बाबा को, बट ये जो बाहर नीम वृक्ष के यहाँ पे मूर्ति हुआ करती थी, वहाँ पे ये बाबा के सामने माथा टेकते थे। और इनको बाबा का स्पर्श मिला हुआ है इनके हाथ पे, इनके सर पे बाबा ने अपना हाथ घुमाया है 2-3 बार। तो ये कहते हैं कि मैं बाबा का स्पर्श जानता हूँ। तो ये बात मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये जो लीला है उससे मतलब उसमें ये बात आएगी, तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि इनको बाबा का स्पर्श पता है कि उनके हाथ, बाबा का हाथ इनके सर पे जब वो घुमाते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स अ डिवाइन फीलिंग कि हमें पता चलता है कि बाबा का हाथ है। एंड ये बताते हैं कि फिर एक बार ना बाबा ने इनको सपने में दर्शन दिया और दिखाया कि वो वहाँ पर कोल्हापुर में एक मंदिर है, वहाँ पर हैं। एंड वो गए हैं वहाँ पर और बाबा उस मूर्ति से उठ के बाहर आते हैं और इनके सर पे अपना हाथ रखते हैं। और सर पे अपना हाथ रख के ना इनको पूरा इनका भविष्य दिखा देते हैं। तो मतलब वो भविष्य में उन्होंने ये भी दिखाया कि आगे ऑब्वियसली हर छोटा बड़ा इंसिडेंट, और एक ये था कि इनके फादर की डेथ अचानक होने वाली है। तो ये मतलब देख के ऑब्वियसली बाबा ने दिखाया है, बाबा का स्पर्श हुआ है अपने ऊपर, तो एक वो आनंद एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन इंसान है तो भविष्य अगर पता चल जाए तो थोड़ी चिंता भी होने लगती है। बाबा हैं तो इसलिए वो निश्चिंत भी होते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं हमारी। तो फिर वो चीज़ हो गई और इन्होंने बताया कि जैसे बाबा ने दिखाया था कि इनके फादर की डेथ अचानक ही, जब वो केदारनाथ जा रहे थे तो अचानक ही उनकी वहाँ पर निधन हो गया वहाँ पर। एंड फिर उसके बाद दोबारा से बाबा ने इनको एक बार सपने में दर्शन दिया और ये वहीं पे शिरडी गए हुए थे उस सपने में। ये गए हुए हैं शिरडी और वहाँ पर नीम वृक्ष के वहाँ पर वो अपना मथा टेके बाबा के सामने झुके हुए हैं और बाबा ने इनको छुआ है। और बाबा कह रहे हैं कि बाबा मतलब बहुत चिंता में लग रहे थे इनको। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ बाबा। तो बाबा ने बताया कि मेरे एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है 2-3 महीनों में। तो ये बोले कि अच्छा फिर। तो बोले कि बचा तो मैं लूँगा, मैं बैठा हूँ, लेकिन कैसे बचाऊँ वो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा बाबा ने इनको बोला। तो विवेक जी बोले कि बाबा अगर आप हैं तो फिर चिंता करने की क्या बात है, तो ठीक है, सब अच्छा ही होगा। और ये स्वप्न दर्शन इनको हुआ था दिसंबर में उस साल। और दिसंबर के बाद नेक्स्ट 2 महीने में फरवरी 18 को ये बताते हैं कि इनका खुद का एक्सीडेंट हो गया।
और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि ये जा रहे थे एक्चुअली, इनकी ना आध्यात्मिक मतलब बहुत पढ़ाई की हुई है इन्होंने। ये हैं एक बिजनेसमैन, लेकिन साथ साथ इनको प्रवचन के लिए भी लोग बुलाते हैं। ये हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन से बहुत जुड़े हुए हैं और मतलब काफ़ी इन्होंने आध्यात्मिक भी पढ़ाई की हुई है। तो प्रवचन के लिए लोग इनको बुलाते हैं। तो इनको एक प्रवचन के लिए किसी ने इनविटेशन दिया था कि आप यहाँ पर आइए। भीड़ नाम का एक गांव है उस तरफ, महाराष्ट्र में ही। तो ये वहाँ पर जा रहे थे अपनी गाड़ी से। तो हुआ क्या कि अपनी जब कार इनकी थी, लेकिन क्योंकि इन्हें प्रवचन के लिए पढ़ाई करनी थी तो इन्होंने एक ड्राइवर को रेंट पे लिया था उसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए, अपनी कार चलाने के लिए। तो वो जो ड्राइवर था उन्होंने इनको बताया नहीं कि वो 3 दिन से सोया नहीं था। ट्रैवलिंग का उनका ड्राइविंग का काम है, तो वो भी ट्रैवल कर रहा होगा। तो काम मिल गया तो वो काम के चक्कर में उसने इनको बताया नहीं और ये चल पड़ा इनके साथ। तो हुआ क्या कि ये रास्ते में ही उसको आँख लग गई और ये अपनी जपमाल लेकर बैठे हुए थे। उनकी पढ़ाई थोड़ी कर ली और बैठे हुए थे, जपमाल लेकर जप कर रहे थे। और इनके साथ पीछे इनके 2-3 एक मतलब कोई भाई था इनका साथ में, और 2 फ्रेंड्स थे और ड्राइवर था और ये थे। तो ये बोले कि उसकी आँख लग गई और हुआ क्या कि इनकी गाड़ी जाके वो रॉन्ग साइड पे चला रहा था। इतना मतलब ये था कि उसको पता नहीं चला कि ये रॉन्ग साइड पे चला रहा था गाड़ी और 80 की स्पीड में चला रहा था। और अचानक से जाके गाड़ी टकराई, क्योंकि उसको आँख लग गई तो गाड़ी टकराई एक ट्रक से, ट्रक के फ्रंट साइड में, बैक साइड में नहीं। और वो ट्रक में 32 टन्स गेहूँ था। बड़ी ट्रक थी और इतना सारा उसमें गेहूँ था, लेकिन फिर भी इतना फोर्स से इनकी गाड़ी वहाँ पर टकराई कि वो ट्रक भी 7 फुट आगे खिसक गई। तो सोचिए कितना फोर्स और कितना बड़ा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट इन लोगों का हुआ। और ये ट्रक और गाड़ी जहाँ जहाँ के रुकी वहाँ पर वो एक ढाबा था, ढाबे के पास में जाके वो मतलब इनका एक्सीडेंट हुआ। ढाबे में लोग थे, लेकिन बाबा की इतनी कृपा कि ये जो 5 बंदे थे वो भी आज सुखरूप हैं और एकदम मतलब ठीक हैं। और ढाबे में जितने लोग थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। और बोले कि हर चीज़ जो हर एक मतलब एक्सीडेंट का टाइमिंग और एक्सीडेंट जहाँ हुआ, ये सब बाद में इन्होंने एनालाइज़ किया तो उनको पता चला कि बाबा ने कितना मतलब, जो बाबा कह रहे थे ना कि मैं कैसे बचाऊं वो मैं सोच रहा हूँ, तो उसके लिए बाबा भी कितनी बाबा को मतलब सोच विचार करके ये, क्योंकि हमारे कर्मों का फल होता है तो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो वो बाबा ने किस प्रकार सोच विचार करके करवाया था, मतलब हुआ था ये एक्सीडेंट, करवाया मतलब सॉरी, बट वो हुआ था एक्सीडेंट। तो लेकिन वो प्लानिंग बाबा की कैसी थी ताकि सब बच जाएं और मेरे बच्चों को कुछ ना हो, ये बाद में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने बताया। और क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 दिन के बाद ये उठे, इनको होश आया तो ये थे उस्मानाबाद के एक हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, तो बोले वही मेन स्टोरी है, आप सुनिए। तो जब ये इनका एक्सीडेंट हुआ तो बाद में जब वो पहुँचे हॉस्पिटल 2 दिन के बाद, वो उठे तो उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने उनको बताया कि जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट स्पॉट पर ही पुलिस आए उससे पहले एक मुस्लिम आदमी आया अपनी सूमो लेकर, और आप चारों को, पांचों को उठा के अपनी सूमो में डाला। और जब पुलिस आई तो पुलिस को बोला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इनको लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। तो पुलिस ने भी उनको रोका नहीं और फिर ये लेकर आए उनको उस्मानाबाद, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट के स्पॉट से उस्मानाबाद सबसे नज़दीक था। अब वो किसके घर लेकर गए ये सबसे मेन बात है। वो आदमी इनको लेकर गए, ये जो विवेक हैं जिनकी एक्सीडेंट मतलब मेन जो स्टोरी बता रहे थे हमें, एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना, उनकी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी कुछ समय पहले उस्मानाबाद में। अभी उनकी सिस्टर की एंगेजमेंट जिसके साथ हुई थी, मतलब सिस्टर के ससुराल वाले जो होने वाले थे उनके घर उस्मानाबाद में बाबा उनको लेकर गए और उनको उन्होंने बुलाया बाहर और बोला ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ और इनकी जान बचाओ। और वहाँ उनको वो फिर लेकर गए
और बाबा फिर बाद में हॉस्पिटल में आए। ये क्योंकि बाबा ही थे जो ये सूमो में आए थे मुस्लिम आदमी के रूप में, और बाबा उनको हॉस्पिटल में बाद में, मतलब वो लोगों ने उनको पहुंचाया। वो लोग भी सोच रहे थे ये मुस्लिम कौन है जो लेकर आया है, बट इतना कौन पूछेगा ना, वो टाइम पे जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो लेकर गए उनको हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर गए और बाद में बाबा आए, और बाबा ने जो उनकी जपमाला थी उनके हाथ में, जो वहाँ वो एक्सीडेंट स्पॉट पे, मतलब ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो सब चीज़ें जो थी, मतलब इनकी तो हालत इतनी ख़राब थी। इनके बता रहे थे कि जीभ कट गई थी, इनके हाथ के 6 टुकड़े हो गए थे, इनके फेस पे इतना मतलब बुरा, साइनस पूरा इनका टूट गया था पूरा, मतलब इनके फेस का ऑपरेशन हुआ है, हाथ वाथ का सब पूरा ऑपरेशन हुआ इनका, एंड जीप पे इनके 7 स्टिचेस आई। तो सोचिए जिनको इतना लगा है फिर भी उनकी जपमाल बची वहाँ पर। वो जपमाला लेकर बाबा आए, और बाबा ने उनकी जपमाला उनके पास में रखी जब वो बेहोश ही थे, और उनके सर पे हाथ घुमाया, और बाबा वहाँ से चले गए। लोगों ने उनको बहुत ढूंढा कि कहाँ गए वो, तो किसी को कुछ कोई दिखे नहीं वो, और वो नहीं आए। एंड ऑब्वियस है ये, दिस इज़ बट ऑब्वियस कि वो बाबा ही थे जो इन सबको बचा के, वरना उनको कैसे पता चला कि उस्मानाबाद में इनकी बहन के ससुराल वालों का घर है, वहाँ क्यों लेकर गए उनको? चाहे तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जा सकते थे, बट उन्होंने उनको वहाँ छोड़ा, क्योंकि मे बी बिकॉज बाबा वांटेड टू शो दैट सी आई एम देयर विथ यू, एंड मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा के लिए हमेशा रहता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थिति आए तो भी बाबा हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो मैं तो ये सब जब सुन रही थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, एंड जस्ट आंखों में जैसे आंखें नम पड़ जाती हैं कि बाबा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो फिर बाद में जब 8 दिन के बाद जब इनको प्रॉपर होश आया, इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हो गया, तो ये सब सोच विचार में पड़ गए कि बाबा ने क्या किया होगा, एनालाइज करने लग गए कि कैसे बाबा ने हमें बचाया। तब इनको समझ आया कि जो मैं कह रही थी ना कि ट्रक के फ्रंट साइड से इनका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि अगर पहली बात तो ये रॉन्ग साइड पे जो ड्राइवर चला रहा था वो भी बाबा ने ही करवाया था, क्योंकि अगर वो राइट साइड पे चला रहा होता था तो वो चलती व्हीकल से इनका एक्सीडेंट होता था किसी भी, और ये सब के सब मर जाते थे। तो रॉन्ग साइड पे बाबा ने पहले तो उससे चलवाया कार, और जो ट्रक रुकी हुई थी उसके फ्रंट साइड से एक्सीडेंट करवाया। बैक साइड से अगर कराते थे तो पूरे इतने 32 टन जो गेहूं था वो इनके ऊपर गिरता था, अलग उनकी गाड़ी के इनके पार्ट्स टूट जाते थे और ये सारे लोग मर जाते थे। तो क्योंकि फ्रंट साइड था वो एकदम मजबूत था, तो वो इनके ऊपर नहीं आया, एंड इनकी गाड़ी ही पिचक गई उसमें, एंड पूरी तरह गाड़ी डैमेज हो गई। एंड प्लस ढाबे पर भी जो लोग थे उनको भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी वहीं, मतलब 7 फीट वहाँ भले आगे गई ट्रक, लेकिन एकदम वो ढाबे के वहाँ आके रुक गई, और ढाबे के अंदर कुछ नहीं हुआ। मतलब वो गाड़ी अगर गाड़ी और ट्रक ढाबे के अंदर चली जाती तो कितने लोग और मर जाते थे। तो बाबा ने सबका ध्यान रखा, इन लोगों का भी, जो 5 लोग थे गाड़ी में, प्लस वो सब लोग जो ढाबे में थे। तो कि बाबा इतना, मतलब जो बोल रहे थे बाबा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे उसे बचाऊँ, तो बाबा यही सब सोच रहे थे कि सोचिए, मतलब हम जैसे प्लानिंग करते हैं एक दिन की कि आज किधर क्या करना है, तो बाबा को तो अपने इतने बच्चों के हर परेशानी की प्लानिंग मतलब करनी होती है कि उनको उससे कैसे बाहर निकालूं। सो इट इज़ सच अ बिग टास्क फॉर हिम, आई फील एट टाइम्स, कि कितना, मतलब एक एक प्राणी, मतलब हम तो ह्यूमन बींग्स तो हैं, बाबा तो एक एक कीड़े मकोड़े का भी ध्यान रखते हैं। तो सोचिए कि बाबा के ऊपर कितना बड़ा काम है। बट बाबा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो इन्होंने बताया कि 8 से 10 दिन बाद ये घर पे थे, इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी ये बच गए और घर पहुँचे, और आज ये एकदम ठीक हैं बाबा की कृपा से। तो द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस इंसिडेंट जो इन्होंने बताया, यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि बाबा इतना हमारा साथ देते हैं हर मोमेंट पे कि हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा हर परिस्थिति को जो कहते हैं ना बाबा कि हर कठिन परिस्थिति पहले मैं खड़ा हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। तो बस ये वही है कि बाबा ने इनको किस तरह से बचा लिया एकदम सुखरूप। बोले कि जपमाल भी मेरे पास आज तक है,
साथ में इन्होंने ये भी बताया कि इतना मतलब मेजर इनका एक्सीडेंट हुआ तो भी इनके जो गले में नेकलेस बोल रही हूँ, सॉरी, गले में जो चेन थी वो सोने की चेन, और इनके हाथ में जो अंगूठियाँ थी 2-3, वो भी मतलब उनको भी कुछ नहीं हुआ, वो सब इनके पास आज तक है। नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आदमी भी नहीं बचता और उनकी बिलोंगिंग्स भी चली जाती हैं। बट बाबा की इतनी कृपा कि इनके साथ जो लोग थे उनको ज़्यादा नहीं लगी, और इनको जो बहुत ज़्यादा लगी ये भी एकदम ठीक हो गए। कुछ टाइम ज़रूर लगा, 8 से 10 दिन में बाद ये हॉस्पिटल से आए, और 3-4 महीने इनको लगे पूरे रिकवर होने में, पर पूरी तरह ये ठीक हो गए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बाबा इज़ देयर विथ अस। सो आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी रखिए, और ऐसी लीलाएं अगर आप सुनते हैं, अगर ये आप तक पहुंची है, दैट मीन्स बाबा इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं तो अपने हर बच्चे के साथ हूँ ही। अगर इतने बड़े एक्सीडेंट से, मौत के मुंह से बाबा हमें निकाल सकते हैं, तो ज़िंदगी की जो छोटी बड़ी परेशानियाँ होती हैं अदरवाइज़ तो बाबा क्यों नहीं हमें उससे निकालेंगे। बस श्रद्धा और सबूरी रखनी होती है, बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, और ज़िंदगी में खूब मेहनत कीजिए, और बाबा हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। बाबा का नाम जपिए, एंड डू शेयर दिस लीला प्लीज़। इट्स अ वेरी वंडरफुल चमत्कार ऑफ बाबा, कि किस तरह बाबा अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल बाहर लाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये लीला सभी के साथ। एंड आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ लीला होगी, बाबा के चमत्कार होंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और जो फेसबुक पे सुनते हैं, फेसबुक पे आप मुझे चैट पे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।